Hello student, today we will discuss on chapter number 6 and the name of this chapter is trigonometry ratios. So let's start this topic. इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले जो चीज सीखनी है, ओके, वी हैव टू लर्न दिस टेबल. अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाती है तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा आपको सोल्व करने के लिए. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा, आपको इस टेबल से जो भी साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा जो भी आएंगे उन सब की वैल्यू पुट करनी है. कैसे? जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आ गया साइन 30 की वैल्यू. ओके, तो हम सबसे पहले अगर क्वेश्चन में से आता है कि साइन 30, ओके, तो आपको क्या होगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है. ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब भी यही होता है कि जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनकी अलग अलग एंगल पे वैल्यू क्या होगी. अब जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको समझ लो डायरेक्ट ही पूछ लिया कि चलो बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ साइन, ये रहा साइन, और हम इसमें देखेंगे 30 का है तो यहाँ पे गए ये 30 और फिर इसके जस्ट साइन 30 की वैल्यू 1/2. तो जहां पर भी साइन 30 लिखा हुआ होगा हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1/2. ओके, सो ऊपर की जो टेबल में जो फर्स्ट रो है दिस इज द एंगल. ओके, सो फर्स्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. और इसके साथ में एक चीज और भी लिखी हुई है 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2. अब सबको आपको पता है जिसमें भी पाई होता है दैट मींस पाई का मतलब क्या है, डिग्री नहीं होगा. डिग्री के अंदर तो आपको यहाँ पे 30 के ऊपर ये डिग्री का साइन होगा. जो भी वैल्यू रेडियन में होगी, रेडियन में क्या होगा कि उनके साथ में पाई होगा. जैसे π/6, π/4, π/3, π/2. अब आपको क्वेश्चन के अंदर डिग्री भी मिल सकती है और उसमें पाई भी मिल सकता है. तो हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वैल्यू क्या है, पाई में है या डिग्री के अंदर है. बाकी सेम ही है. जैसे सपोज साइन 30, वैल्यू ऑफ साइन 30 is 1/2 and वैल्यू ऑफ साइन π/6 is 1/2. तो वैल्यू तो सेम है दोनों की, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो इसके लिए यू हैव टू लर्न दिस टेबल. आपको ये टेबल सीखनी पड़ेगी और आपको इस टेबल को, चलो ये तो ऐसा हो सकता है इस टेबल को डायरेक्ट हम लर्न कर लेते हैं. दूसरा ये भी है कि ये टेबल बनती कैसे है. इस टेबल का बनाने का कोई लॉजिक तो होगा, तरीका तो होगा. तो हम इसी पे बात करते हैं कि ये टेबल कैसे बनती है. तो सबसे पहले इस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, एक साइड पे तो लेने एंगल, एक साइड पे लेना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा. ओके, और इस साइड में लेना आपको एंगल की वैल्यू 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90. आगे भी चलती रहती है लेकिन हमारे सिलेबस में अभी इतना ही है. तो हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री तक ही टेबल को लर्न करेंगे. सो फर्स्ट साइन 0 डिग्री. नाउ द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री इज 0. सेकंड साइन 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2. साइन 45 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इज 1/√2. नेक्स्ट साइन 60 degree. Now value of sin 60 is √3/2 and value of sin 90 is 1. तो सबसे पहला फर्स्ट, अभी बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होगा कि सर ये फर्स्ट वाली लाइन आई कहाँ से. लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट वाली लाइन को भी आपको समझाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. इससे पहले मैं आपको सेकंड वाली लाइन समझाता हूँ. ओके, सो साइन, वैल्यू ऑफ साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द सेकंड इज कोस थीटा. कोस थीटा में क्या करना है, साइन थीटा का जस्ट रिवर्स करना है. रिवर्स का मतलब समझते हो, आगे गए रिवर्स, पीछे रहे, उल्टा करना है, रिवर्स करना है इसका. तो जो साइन में 90 की वैल्यू होती है वो कोस में 0 की वैल्यू होती है. अब देखो बहुत इजी हो गया. जो साइन में 90 की वैल्यू क्या है 1, अब कोस में 0 की क्या वैल्यू होगी 1. देखो ये यहां से रिवर्स हुआ 1. अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2. कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2. अब देखो रिवर्स हो रहा है, ये यहां पे आया, ये यहां पे आएगा और ये इस जगह आएगा. तो 1/√2, 1/√2. अब ये यहां पे आ गया 1/2 एंड 0 यहां पे आ गया. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिसको अगर ये साइन वाली वैल्यू लर्न है वो कोस थीटा की वैल्यू उसको लर्न ही नहीं करनी है. जैसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको इतना दिमाग में होगा साइन 30 की वैल्यू, अच्छा जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही
cos 60 की वैल्यू होगी। फिर sin 60 की वैल्यू क्या है, जो cos 30 की वैल्यू होगी वो sin 60 की वैल्यू होगी। वो क्या अपने आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो लर्न हो जाएगी। थर्ड है tan थीटा। क्लास 9th में हमने पढ़ा था, वैसे आपको पता है क्या पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो आप इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। sin 0 की वैल्यू 0 होती है एंड the value of tan 30 degree is 1 upon root 3 and the value of tan 45 degree is 1 and value of tan 60 degree is root 3 and this is the sign of infinity। ये आपके infinity का साइन है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि नहीं हमको ऐसे इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए कि tan की वैल्यू कैसे है। तो नाउ द आइडेंटिटी है tan थीटा इक्वल्स टू द sin थीटा अपॉन cos थीटा। सपोज करते हैं हम एक कोई सी भी वैल्यू इसमें से फाइंड करते हैं, जैसे कि हम करते हैं tan 30, तो ये हो गया tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, अब देखो सेम थीटा एंड यहाँ पे भी थीटा एंड थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या प्लेस किया ना, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। तो जहाँ पर भी साइन है उसकी जगह भी 30 लिखेंगे और जहाँ कोस उसकी जगह भी 30 लिखेंगे। तो दैट्स मीन tan 30 इक्वल्स टू sin 30 अपॉन cos 30 डिग्री। अब आपको इसमें से इस टेबल में से बतानी पड़ेगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री। देखो sin पहले क्या sin गया, अब इधर जाते हैं 0 नहीं, ये तो नहीं है 30, अच्छा ये 30 डिग्री है। इस 30 डिग्री के अंदर sin के बिल्कुल इक्वल में आए तो sin 30 ये रहा 1/2, तो जहां पर भी sin 30 है वहां पर हम लिख देंगे क्या 1/2। मेरे साथ में दोनों क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे 1/2। अब हम देखते हैं cos 30, वापस पहले देखते हैं cos कहाँ है, इधर देखा, अब पहचाना तो सीख गए होंगे कहाँ है, ये रहा, यही है ना cos, ये रहा cos में क्या है 30, तो पहले cos में इस साइड में, इधर तो 30 ढूंढना नहीं है क्योंकि ये तो वैल्यू है ना, 30 डिग्री है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे ये लिखा डिग्री, तो 30 डिग्री ये रहा 30 डिग्री, इसके अंदर हम जैसे नीचे आए तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, तो जहां पर भी cos 30 लिखा वहां पे क्या लिखेंगे √3/2। वेरी गुड, सब के सब बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे हो गया tan 30 की वैल्यू होगी 1/2 अपॉन √3/2। यहाँ देखते हैं tan 30 की वैल्यू ये क्या, यहाँ पे तो 1/√3 आ रहा है और वहां पे वो है, इसका मतलब अभी भी आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये टेबल के अंदर डायरेक्ट ही मिल जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ता है। 10th क्लास के स्टूडेंट की तरह तो पता है आपको। तो क्या होगा, आप सभी को पता है कि जब भी कोई वैल्यू डिवाइड में होती है और उस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो क्या होती है, वैल्यू जस्ट उल्टी हो जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे डिवाइड में कौन सी वैल्यू है, कोई तो बोल देगा कि सर 1/2 में 2 भी डिवाइड में है, सही बात है बिल्कुल 1/2 में 2 भी डिवाइड में, लेकिन एग्जैक्ट में इस जो हमारा फॉर्मूला था sin 30 डिग्री tan 30 डिग्री sin 30 अपॉन cos 30, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट डिवाइड में जो वैल्यू थी वो क्या थी cos 30 एंड cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। तो हमें जो डिवाइड में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है, और अगर जो डिवाइड में वैल्यू उसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो क्या करना पड़ता है बताओ, उसको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है, समझ गए। तो हम क्या करेंगे इसको, पहले तो ऊपर में 1/2, अब देखो √3/2 ये डिवाइड में था, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगी उल्टी, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में 2/√3। चलो बताओ समझ में आया, 1/2 डिवाइड में √3/2 मल्टीप्लाई में लिखा तो 2/√3 उल्टा हो गया ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया तो क्या बचा यहाँ पे ओनली फॉर 1/√3। चलो चेक करते हैं एक बार, हमारे tan 30 की वैल्यू है यहाँ पे आई है 1/√3। नाउ द वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3। तो एक कहां से आपने एक चीज सीखी कि ये टेबल एक तो आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, और दूसरा अगर इस टेबल को आप डायरेक्ट लर्न नहीं करना चाहते हो तो इस पे आप इसकी वैल्यू पुट करके और थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन, थोड़ा सा अगर इन वैल्यूओं को आप पुट करते हो यहाँ से टेबल से, और फिर इनको छोटे मोटे क्लास के जो रूल्स होते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, अगर वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं वो रूल फॉलो करते हैं तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू में, इस टेबल में जो भी वैल्यू है वो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, या फिर वैल्यू को लर्न कर लो। अब जैसे मैंने आपको एक वैल्यू बताई है, कौन सी tan 30 की, अब आप क्या करोगे
ये वैल्यू आप सभी खुद अभी बैठ के जैसे ये वीडियो पूरा देख लोगे, इसको देखने के बाद में आप खुद इस वीडियो को लास्ट में ये सब की सब वैल्यू अपने हिसाब से खुद निकालोगे। उससे होगा क्या, देखो उससे एक चीज तो ये होगी कि ये वैल्यू आपको लर्न हो जाएगी, है ना। मैंने बताया था इस टॉपिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर अगर आपको टेबल लर्न होगी तो आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये टेबल लर्न हो जाएगी तो आपको इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। अभी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि क्वेश्चन कैसे है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, मैं बता दूंगा। जैसे sin 30 है प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो ये टेबल tan तक पहुंच गए, tan 0 0 डिग्री, वैसे tan 0 डिग्री इक्वल्स टू sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। नाउ द sin value of sin 0 is 0 and value of cos 0 is 1. Now 0 upon 1 is 0. So that means the value of tan 0 is 0 degree. Oh, sorry, 0. Now the value of tan 0 degree is 0. Value of tan 30 is 1 upon root 3. Very good. Now the value of tan 45 1. बहुत इजी है ये। अगर ये चीजें अगर आप दिमाग में से करोगे ना कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, फिर आपको पता है इसका जब रिवर्स करेंगे तो cot 45 भी वैल्यू 1 होगी। एक चीज आप ध्यान रखना, इस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, साइन और कोस में कोस जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है। क्या होता है, जो ये कोस है वो इस साइन का रिवर्स होगा, जो ये कोट है वो इस टेन का रिवर्स होगा, और जो कोसेक है वो इस सेक का रिवर्स होगा। समझ गए? रिवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ आएगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, अब टेन में जो वैल्यू यहाँ आएगी वो वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, अब जो वैल्यू शेक में यहाँ आएगी वो कोसेक में वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट ने ध्यान से ये देख रहा है तो उसको एक चीज समझ में आ गई कि आपको तीन ही वैल्यू लर्न करनी है, साइन थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा। ओके, तो 0 1 upon root 3 1 root 3 and infinity। चलो cos की वैल्यू cot थीटा, नाउ cot थीटा इज द रिवर्स ऑफ द tan थीटा, तो वैल्यू रिवर्स कर देते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे 0। नाउ द वैल्यू ऑफ द cot 30 डिग्री इज क्या होगी, वैल्यू ऑफ द tan 60 डिग्री, तो infinity root 3 1 upon root 3 and 0 हो गया ना रिवर्स। नाउ द नेक्स्ट इज sec थीटा, तो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। तो फर्स्ट sec 0। अब वैसे तो आप देखिए sec थीटा जो होता है वो क्लास में हमने पढ़ा था, एक आइडेंटिटीज है हमारे पास में कि sec थीटा होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका उल्टा होता है, sec थीटा है 1 upon cos थीटा, sec थीटा इक्वल्स टू 1 upon cos थीटा। अब जैसे मुझे sec 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखना sec थीटा इक्वल्स टू 1 upon cos थीटा, sec थीटा की वैल्यू वो होगी जो cos में 1 अपॉन में आएगी। एक चीज तो आपको समझ में आएगी, अगर अपॉन में आएगी तो उसको अपॉन में हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगी तो उल्टी हो जाएगी वैल्यू। समझ में आ रही है? इसका मतलब जो भी cos की वैल्यू है अगर उनको हम उल्टा कर देते हैं तो वो सब की सब वैल्यू हो जाएगी sec की वैल्यू। वेरी गुड। जैसे sec 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन cos 45, so sec 45 degree equals to, now the value of cos 45 degree is, value of cos 45 degree is 1 upon root 2। देखो check the value of cos 45, cos 45, now the value of cos 45 is 1 upon root 2, so put the value 1 upon root 2। क्या किया हमने, जो cos 45 की वैल्यू थी वो यहाँ पुट की। अच्छा क्यों पुट की, क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। नाउ द sec 45 हमने क्या किया, थीटा की जगह 45 पुट किया, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह 45 पुट किया, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर कोई भी sec की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आप क्या करो, जो भी sec की वैल्यू होगी जिस भी डिग्री में होगी आप उसमें cos की वैल्यू ढूंढो और उसको जस्ट उल्टा करो, sec बन जाएगा। ओके, now the sec 45 is equal to 1 upon cos 45, now sec 45 degree equals to 1 upon, now the value of cos 45 is 1 upon root 2। अब ये अपॉन में है, इसको मैंने को लिया मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जस्ट उल्टी हो जाएगी। ओके, 1 अपॉन मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 अपॉन 1, देखो ये 1 अपॉन रूट 2 ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई में लिखा तो रूट 2 अपॉन 1, तो 1 से 1 कट जाएगा या फिर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली अंडर रूट 2। सो चेक द वैल्यू ऑफ sec 45, sec 45 रूट 2 और रूट 2।
समझ में आया? इसका मतलब जो सेक की वैल्यू होती है वो आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos थीटा की पूरी टेबल रन होनी चाहिए, cos थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसको उल्टा कर दो। चलो करते हैं 1 का अपोजिट 1 को उल्टा करेंगे 1 √3/2, इसको उल्टा कर दो, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। ना 1/√3 इसका उल्टा क्या होगा, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 1/√3 इज वन अपॉन रूट 2 का उल्टा क्या होगा √2। ना 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 एंड 0। अब ये आपको समझ रहे हैं 0 का उल्टा, अब आप तो बोलोगे कि सर 0 को उल्टा कर लो, तिरछा कर लो, कैसे भी कर लो, 0 ही रहेगा। नए स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारा रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। जब भी किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो उस हमेशा उसका रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। इसलिए 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव, क्योंकि 0 का उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे 1/0, 0 गया ना नीचे, जैसे ही 0 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। चलो आगे देखते हैं कोसेक थीटा। अब देखो मैंने क्या बोला था, कोसेक थीटा होता है वो सेक थीटा का रिवर्स होता है। ओके, नाउ दिस कोसेक थीटा 0, ये हो गया यहाँ पे 90 की वैल्यू सेक 90 कोसेक 0। नाउ द वैल्यू ऑफ द कोसेक 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ द सेक 60 डिग्री, तो ये हो गया इसका उल्टा। कोसेक 45 एंड सेक 45, क्योंकि इसका उल्टा करोगे तो ये, इसका रिवर्स करोगे तो यही आएगा। वैल्यू ऑफ द कोसेक 60, ये होगी वैल्यू ऑफ द सेक 30। देखो ये यहां से यहां आ गई और ये वाली वैल्यू यहां से यहां पे आ गई। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जो sin थीटा की वैल्यू थी, सबसे पहले हमने ये लिखा था, फिर इसका उल्टा किया था तो हमारे पास में आ गया था, इसका रिवर्स किया था सॉरी, तो हमारे पास में आ गया था कोसेक थीटा। फिर हमने क्या किया था tan थीटा। मैंने आपको बोला था कि tan थीटा की वैल्यू आप, एक तो ये आपके पास में तरीका, आप इसे खुद फाइंड करके देखना सभी की सब वैल्यू, एक तो ये, और या फिर दूसरा जो तरीका होता है, जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वैल्यू को लर्न कोई स्टूडेंट तो वैसे करता है और कोई स्टूडेंट डायरेक्ट लर्न करना चाहता है। वैसे तो डायरेक्ट लर्न करना चाहता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लर्न करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मैं दूर कर देता हूं। ठीक है, होता क्या है, लर्न करने में थोड़ी सी ट्रिक्स होती है, हम दिमाग से लगाते हैं कि चलो हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्लियर हो गया। जैसे कि सबसे पहले 0 1/√3 1/√3 इंफिनिटी, देखो 0 से स्टार्ट हुआ, इंफिनिटी पे एंड हुआ, बीच में आया 1। प्रॉब्लम क्या आती है, 1/√3 और √3। ठीक है, ये ओनली और ओनली फॉर, मैं जो भी चीज बता रहा हूँ ये ओनली फॉर आपको लर्न करने के हिसाब से। ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना कि अपन दिमाग से कोई चीज लगा लेते हैं कि यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, कोई ट्रिक बना लेते हैं कि यार ये ट्रिक यहाँ पे काम आ जाएगी, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1/√3 और √3, जो अपोन में √3 आता है, जो अपोन में आएगा वैल्यू हमेशा 30 की रहेगी, और जो वैल्यू डायरेक्ट आएगी जिसके अपोन में 1 रहेगा वो वैल्यू 60 की रहेगी। √3 जिसके अपोन में रहेगा वो 30 डिग्री, और जिसके अपोन में 1 रहेगा वो 60 डिग्री। फिर अगर ये आपको वैल्यू लर्न हो गई तो फिर आपको इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। फिर सेक थीटा में क्या करना है, सेक थीटा इज द 1/cos थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू आ गई, फिर इसको उल्टा किया तो आ जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू। तो मेरे हिसाब से ये टेबल आपको अच्छे से लर्न हो गई होगी। इसके बाद में, इस टेबल के बाद में कुछ एक चीजें एक दो और है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई एम श्योर दैट कि ये अब आप ये वीडियो देखने के बाद में अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम, हाउ वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ टू नंबर। जैसे कि 1/4 + 1/8, इनका एलसीएम लिया। आपको सभी को पता है एलसीएम के अंदर जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट है उनका मल्टीप्लाई इधर आता है, तो 4 और 8, देखो दोनों का क्या होगा, एलसीएम 8 होगा, तो दोनों का एलसीएम हो गया 8। अब 4 से 8 2 टाइम डिवाइड हो रहा है तो ये 2 ऊपर आ गया, और ये 1 था इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस 8 से 8 1 टाइम डिवाइड होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय पर भी 1 है 1। Now 2 is multiplied by 1 is 2 and 1 is multiplied by 1 is 2 plus 1 is 3. Now 3/8। अब इसमें इतने इजी एलसीएम नहीं आएंगे, इस टाइप के आएंगे एलसीएम, इस जो चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे जैसे 1/4 + 1/√2। तो अब इसका बताओ व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 4 and √2, क्या होगा बताओ। तो इसमें क्या होगा, 4 and √2 में अब आप क्या करते हो, वो टेबल देखते हो कि दोनों की टेबल में क्या कॉमन आ रहा है, वही एलसीएम होगा, लेकिन √2 की टेबल तो आती नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दो। अब देखो 4 से डिवाइड किया, 4 कट हो गया,
रूट 2 बचा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अंडर रूट 2 से डिवाइड किया, रूट 2 कट हो गया, क्या बचा 4, नाउ 4 इज मल्टीप्लाई बाय 1, 4 इज मल्टीप्लाई बाय 1, नाउ रूट 2 इज मल्टीप्लाई 1 इज रूट 2 एंड 4 इज मल्टीप्लाई 1, 1 इज 4, बीच में प्लस का साइन है और डिनोमिनेटर में क्या है 4 रूट 2, तो ये हो गया इसका एलसीएम। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, अभी इस आपने जैसे ये किया इसके, और आप इसे इस टाइप के एग्जांपल आप वो लेना अपने मन से और फिर खुद सोल्व करना। अभी जैसे मैं अभी आपको ये समझा कि फिर 2-4 मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप उनके लिए ट्राई करना, ठीक है। अब जैसे एक चीज मुझे आपको बताओ, यहां पे देखना ध्यान से, स्क्वायर ऑफ 2 इज, सबको पता है क्या होता है स्क्वायर ऑफ 2 इज, यस 4 होता है, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2 इज, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2 इज 4 नहीं होगा। अब इसके ऊपर क्या लगा अंडर रूट लगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा ओनली 2 ही होगा, इसका 4 नहीं होगा। दिमाग में आता है कि इसका अंडर रूट 4, इसका 4 क्यों नहीं होगा। चलो इसका आगे देखते हैं। नाउ ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा अंडर रूट 2 के ऊपर होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो भी किसी भी नंबर के ऊपर अंडर रूट लगता है ना, अगर हम उस अंडर रूट को हटाते हैं तो उस अंडर रूट की जगह पावर में हमको क्या लिखना पड़ेगा 1/2। सो आगे देखो 2 अंडर रूट को हमने हटाया, नाउ रिमूव द साइन ऑफ अंडर रूट, उसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2। जब भी अंडर रूट के साइन को आप हटाओगे तो उस नंबर के ऊपर 1/2 पावर में लिख दो। ओके, नाउ द पावर ऑफ 2 इज 1/2 और ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर था, देखो पहले से ही स्क्वायर आ गया। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, 2 1/2, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 था ये मल्टीप्लाई हो गया मल्टीप्लाई। नाउ द 2 की पावर 1/2 इज मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया। ये 2 कौन सा, ये वाला, ये 2 है जो कि यहां पावर में था, ठीक है, और ये 1/2 है जो ये अंडर रूट 2 की जगह था। अब देखो इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1 इज 2। तो समझ में आया कि अंडर रूट 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमेशा 2 क्यूब होता है। अब नाउ द क्यूब ऑफ 3, सबसे पहले बताओ स्क्वायर ऑफ 3 क्या होता है, क्या होता है स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड क्यूब ऑफ 3 इज 27, ठीक है। नाउ द क्यूब ऑफ 3 इज 27 एंड क्यूब ऑफ अंडर रूट 3, देखो कंफ्यूज नहीं होना, हमने यहां पे लिखा था स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2, यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्यूब। नाउ द क्यूब ऑफ अंडर रूट 3 इज, अंडर रूट 3 का क्यूब क्या होगा, डायरेक्ट आपको अगर वैल्यू ध्यान में रखनी है तो 3 अंडर रूट 3 होगी, और अगर आपको समझना है इसको तो अंडर रूट 3 का होल क्यूब क्या होगा। देखो मैंने यहां लिखा है इसको अंडर रूट 3 की पावर 1 इज मल्टीप्लाई एंड ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट 3 की पावर 2। अब आपको पता है जब भी किन्हीं दो नंबर का बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। नाउ तो दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर विल बी ऐड होगी ना पावर। नाउ तो 1 + 2 इज 3, तो वापस बन गया अंडर रूट 3 की पावर 3। तो अब आप जो बताओ अंडर रूट 3 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वो नंबर खुद ही होता है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रूट 3 की जगह वापस अंडर रूट 3 आ गया। और अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी अंडर रूट के नंबर, ये देखो 2 के लिए नहीं है, यहाँ पर कोई सा भी आपके पास में नंबर हो जिसके अंडर रूट हो और उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपके पास में उसका अंडर रूट हट जाएगा हमेशा। तो इस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो देखो अंडर रूट 3 की पावर 1 इज रूट 3 एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3। नाउ रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 रूट 3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी भी नंबर का अंडर रूट होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर उसका अंडर रूट हट जाता है। और जब भी किसी नंबर का ऊपर अंडर रूट होता है और उसका क्यूब करते हैं तो क्या होता है, एक तो वो नंबर खुद आ जाता है और एक बार वो अंडर रूट के अंदर आ जाता है। तो हमने क्या किया, टेबल पूरी पढ़ी, टेबल के अंदर हमने सब के सब वैल्यू लर्न करने का तरीका बताया, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आपको एलसीएम लेना बताया और हमने बताया था कि इस टाइप के एलसीएम इसमें आएंगे इस क्वेश्चन में जब भी हम सोल्व करेंगे। फिर हमने आपको बताया छोटा सा कि जब भी किसी अंडर वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तब क्या होता है, और जब भी किसी अंडर वाले नंबर का क्यूब करते हैं तब क्या होता है। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे ये इस टाइप के
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक दो आप खुद भी सोल्व करके देखना। आप लिख लीजिए साइड में कहीं पर भी, जैसे कि आपको क्या करना है, खुद को सोल्व करना है। जैसे आपको एसडब्ल्यू में क्या करना है, जैसे 1/4 प्लस 1/√2 प्लस 4/8, एक तो आपको ये सोल्व करना है। सेकेंड √2/4 प्लस 6/√4 माइनस 4/2, ये करना है। थर्ड 4/√3 प्लस 6/√2, ये आपको तीनों करने हैं, आप लिख लीजिए। और अगर मैं रफ कर देता हूं तो आप ध्यान रखना, वीडियो में वापस बैक में जा सकते हो, रिवर्स कर सकते हो वीडियो को थोड़ा सा, और फिर इसको पॉज करके और ये सब कुछ चीजें वापस से लिख सकते हो। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप वापस से पॉज करके इसको लिख सकते हो। ये आपको करना है, क्योंकि अगर आपको जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आप इस चैप्टर में आगे नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, टेबल पढ़ ली, ये सब कुछ पढ़ लिया। ये अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसमें, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है, तो चलो बताओ आप मुझे, tan 60 की वैल्यू क्या है। देखो वहां पे ये रहा 10 और ये रहा 60। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। एंड cos 30, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, क्या होगी, cos 30 √3/2। नाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ tan 60 एंड cos 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज √3, तो ये हो गया √3। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छे से देखना है कि यहाँ tan के ऊपर स्क्वायर है। देखो ये वैल्यू ओनली tan 60 की थी, स्क्वायर नहीं है इसमें, टेबल में कहीं पर भी स्क्वायर का रोल नहीं है, तो आपको इस पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। प्लस 3 मल्टीप्लाई, देखो ये 3 था, टेबल में ओनली ये रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह साथ में रहती है, इसको अलग से लिखना पड़ता है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 30, क्या है, √3/2, और यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा इधर, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था, चलो बताओ सबके सब स्टूडेंट बताओ, √3 का रूट है, क्या है, √3 के ऊपर अंडररूट है। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो क्या होगा, ओनली 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई, नाउ √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। नाउ 3 प्लस, नाउ 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3, 9/4। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, यहां 1 ले लो। अब व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 1 एंड 4, क्या होगा, 4 से 4 टाइम, ठीक है, तो ये हो गया 4 × 3 प्लस 4 का 4 से 1 टाइम, तो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 9 से, तो कितना हो गया, 12 प्लस 9, 12 कैसे आया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 21/9, ये हो गया आपका आंसर। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या क्या चीजें बताई थी आपको। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको टेबल होनी चाहिए। देखो सबसे पहले हमने टेबल की वैल्यू पुट की, फिर मैंने क्या बताया था आपको, स्क्वायर और क्यूब वाला मेथड यूज में आना चाहिए, स्क्वायर करते हैं √2 का और क्यूब करते हैं √2 का, वो किया। फिर थर्ड चीज मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम लेना आना चाहिए, एलसीएम लिया, आंसर आ गया। इजी है ना, तो ऐसे आप इन सभी के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो।
कर सकते हो ना बहुत सारे। तो आप इसके लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, नोट्स में भी मिल जाएंगे इसके अलावा क्वेश्चन। और अगर आपको एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, अगर मैंने जल्दी रफ कर दिया है तो आप सबको पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज कर सकते हो और वापस से वो सब कुछ नोट कर सकते हो। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल भी बता दिया था और इसके अलावा क्वेश्चन भी हो गए। सो लेट्स सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। ये कर लेते हैं एक बार। 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 90। आ रहा है सबको भेज देना, उनको भेज देना, कौन से भी सबको भेज दो, बोला वीडियो हो गया बोले बार आ रहा है। सो चलो बताओ मुझे आप साइन 30 की वैल्यू क्या है, उधर से देखो साइन 30। अब आप मुझे एक एक वैल्यू जल्दी से बता दो ना। साइन 30 डिग्री, व्हाट मींस द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2 एंड वैल्यू ऑफ साइन 60 इज, बताओ तो सभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, √3/2 एंड वैल्यू ऑफ cos 60 इज, अब देखो जैसे cos 60 वैल्यू है, cos 60 क्या होगा, जो sin 30 होगा। देख लो आप, cos 60 क्या होगा, जो sin 30 होगा, दोनों सेम है। 1/2 tan 45, now what will be the value of tan 45 degree is 1 and sec 60 degree, what will be the value of sec 60 degree, sec 60 degree is 2 and cosec 90 डिग्री। देखो cosec 90 लास्ट में क्या है, 1 है, ठीक है। एक बार चेक करो, sin 30 1/2 sin 60 √3/2 cos 60 1/2 tan 45 1 sec 60 2 cosec 90 1। ये वैल्यू हुई। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में ये क्या है, बीच में इक्वल का साइन क्यों आया। अभी आप पता है आपको, देखो इक्वल के साइन के दोनों साइड है, एक तो इस साइड है एक ये साइड है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये होती है राइट हैंड साइड RHS। बीच में इक्वल का साइन, इसका मतलब ये है कि आपको एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था, वैल्यू पुट करना है, एलसीएम करना है, स्क्वायर करना है, फाइनली आंसर आएंगे। फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, कैसे, वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेना है, स्क्वायर करना है और आंसर आएंगे। वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो हम भी इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, इसको इधर सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को इस साइड में सोल्व करेंगे, लास्ट में दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो वैल्यू पुट करो, sin 30 डिग्री, नाउ 4 मल्टीप्लाई sin, देखो 4 था, 4 आ गया इधर, नाउ sin 30, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2 sin स्क्वायर 60, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 60, √3/2 एंड यहां पे क्या स्क्वायर, तो दैट मींस क्या हो गया, √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई √3/2 होल स्क्वायर, नाउ sin is as it is 3। Now what will be the value of cos 60 degree? Cos 60 degree is value क्या है, 1/2। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है इसलिए। Now what will be the value of tan 45 degree is 1
ये हो गया आपका साइन राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और क्या करेंगे राइट हैंड साइड 2 मल्टीप्लाई नाउ sec स्क्वायर 60, तो मैंने बोला था स्क्वायर को भूल जाओ एक बार, sec 60 की वैल्यू क्या है, नाउ द वैल्यू ऑफ sec 60 इज 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर माइनस ये माइनस वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर 90, अब देखो cosec 90 की वैल्यू क्या है 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम करते हैं आगे, यहां पे देखो क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। नाउ द स्क्वायर ऑफ √3 इज 3, क्या हो गया 3, एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1, देखो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3, तो 3/2, फिर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2, नाउ 2 इज मल्टीप्लाई, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। अब यहाँ पे वापस से हम करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे देखो 4 से 4 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3/2 प्लस 3/2, यही बचा 3/2 प्लस 3/2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो गया 8 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया एलसीएम लेते हैं इसके 2 है एलसीएम, तो हो गया 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो ये कितना हो गया 6/2 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ आ गया 3 इक्वल्स टू 7। अब देखो 3 7 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। और आप एक बार वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था यहाँ पे 2 sec स्क्वायर 60 माइनस cosec स्क्वायर 90, ठीक है। तो यहाँ पे 2 sec स्क्वायर 60, sec 60 की वैल्यू क्या थी, तो sec 60 की वैल्यू थी 2 यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे 2 लिख दिया था यहाँ पे, और 60 की वैल्यू लिख दी थी यहाँ पे 2, तो 2 का हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन के अंदर ना इसमें sec 60 दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर sec 60 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे sec 45, ये मिस प्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान से कर लेना इसको 45 डिग्री, तो यहाँ पे ये sec 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा sec 45 डिग्री। नाउ sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखो sec और ये रहा 45 √2, तो ये हो जाएगी √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये √2 का होल स्क्वायर, नाउ √2 का होल स्क्वायर क्या होता है ओनली 2 होता है, नाउ 2 2 जा 4 माइनस 1, तो कितना जाएगा ये 3, और ये 3, ये बुक में यहाँ पे sec स्क्वायर 60 दिया हुआ है, इस जगह इसकी जगह आपको क्या करना है sec स्क्वायर 60 की जगह 45 डिग्री, यहाँ पे बुक में क्या दिया हुआ है यहाँ पे sec स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसकी जगह आपको क्या कर देना 45, तो 45 करोगे तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर भी 3, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है। तो अब आप ऐसा कोई सा भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको, इसका मतलब आपको ये टेबल रन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही वीडियो है, और इसके अलावा आपको जो भी एसडब्ल्यू में नोट्स में क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सोल्व करने हैं खुद को, और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आगे से वापस से हम सोल्व करवा देंगे। ओके, थैंक यू।